तो कोरोना काल में आर्थिक तौर पर लोग काफ़ी कमज़ोर हो गए हैं और ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार का यह फैसला काफ़ी सराहनीय है। लेकिन इस बीच एक और फैसला जो बहुत महत्वपूर्ण है और वो है कोरोना की दूसरी लहर ने जमकर कहर बरपाया है। हालांकि अब धीरे धीरे हालात ठीक हो रहे हैं। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ सीएम योगी आदित्यनाथ के फैसलों और सख्त कदम की वजह से कोरोना काबू में है और प्रदेश के हालात बेहतर हैं। कुछ दिन पहले तक प्रयागराज में गंगा किनारे रेतों में शव दफनाए जा रहे थे, गंगा में शवों को प्रवाहित किया जा रहा था। लेकिन अब तस्वीर बदल गई है। सीएम योगी के निर्देश पर शमशान घाटों पर पुलिस और प्रशासन की टीम तैनात है और जो गरीब परिवार अंतिम संस्कार के लिए आ रहा है उसकी मदद भी की जा रही है। गरीब परिवारों को सीएम योगी का सहारा, प्रयागराज में प्रशासन बना मददगार, अंतिम संस्कार के लिए गरीबों को 5,000, शमशान घाटों पर पुलिस प्रशासन तैनात। सीएम योगी की कड़ी मेहनत का ही नतीजा है कि उत्तर प्रदेश में कोरोना के मामले रोजाना 2,500 के नीचे तक आ गए हैं। इसके साथ ही जरूरतों का भी खास ध्यान रखा जा रहा है। सीएम योगी के आदेशों पर अधिकारी हर संभव मदद कर रहे हैं। कुछ दिन पहले प्रयागराज के शमशान घाट पर लाशों का अंबार देखने को मिला था, लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। कोरोना से मौत के आंकड़ों में काफी कमी आई है। प्रयागराज प्रशासन अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश पर गरीब लोगों की मदद के लिए आगे आया है और शमशान घाटों पर आला अधिकारियों के दिशा निर्देश पर टीमें गठित की गई हैं। ये टीम शवों को दफनाने और गंगा में शवों को प्रवाहित करने से रोकेगी। साथ ही जिन गरीब परिवारों के पास पैसे नहीं होंगे उनको भी 5,000 की आर्थिक सहायता देकर अंतिम संस्कार कराया जाएगा। प्रयागराज में शमशान घाटों पर व्यवस्थाएं, अलग अलग शमशान घाटों पर पुलिस की टीम, शमशान घाटों पर नगर निगम की टीम, सिविल डिफेंस पीएसी के साथ साथ जल पुलिस भी तैनात। प्रयागराज नगर निगम के जोनल अधिकारी सत्य प्रकाश सिंह का कहना है कि मौत के आंकड़ों में काफी नियंत्रण है और जो भी पीड़ित परिवार बेहद गरीब है उनको आर्थिक मदद भी दी जा रही है। साथ ही अंतिम संस्कार के लिए लकड़ी भी मुहैया कराई जा रही है। जो निर्देश है कि कोई भी बॉडी यहाँ जो है प्रवाहित न होने पाए, न जो है इसको दफनाया जाए, तो इसके लिए हमने नगर निगम से कर्मचारी नियुक्त कर रखे हैं, पुलिस विभाग के कर्मचारी हैं, पीएसी के कर्मचारी हैं और ये लगे हुए हैं। जैसे ही हम लोगों को सूचना मिलती है कि कोई बॉडी ऐसी आई है तो उनको हम जो है पहले तो समझाते हैं और अगर उनकी स्थिति बहुत दयनीय है तो उनके लिए लकड़ी की व्यवस्था कराते हैं। ये लकड़ियाँ रखी हुई हैं और पर्याप्त मात्रा में है। एक साथ 10 लाशों की अगर जलाने की ज़रूरत हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इनका गोडाउन भी है, तो इस तरीके से चल रहा है। वहीं प्रयागराज के आईजी जोन कविंद्र प्रताप सिंह का कहना है कि मुख्यमंत्री ने कड़े निर्देश दिए हैं कि जिनकी शव दफनाने की परंपरा है वो गंगा किनारे शव नहीं दफन करेंगे, बल्कि अपने गांव में शव दफना सकते हैं। इसके साथ ही कोई भी शव को गंगा में प्रवाहित नहीं करेगा। ये देखिए, ये पुरानी परंपरा है कि लोग स्वेच्छा से अपनी परंपरा के अनुसार जब अपने परिजनों की डेथ होती है, मृत्यु होती है, तो वो कुछ लोग उनका दाह संस्कार नहीं करते, उनका जमीन में उनको गाड़ करके उनका दफन करते हैं। ये पुरानी परंपरा है। मुख्यमंत्री जी ने ये नहीं कहा है कि परंपरा को बदला गया। उन्होंने ये कहा है कि ये ध्यान देने की बात है कि नदी का जल प्रदूषित न हो, इसलिए नदी में कोई शव प्रवाहित नहीं करेगा। नगर निगम प्रयागराज ने 10 लोगों को शव नियंत्रण समिति का सदस्य बनाया है, जो हर शमशान घाट पर मौजूद रहती है और अंतिम संस्कार के लिए आ रहे परिवारों की निगरानी रखती है। हाँ, जब से हम लोगों की ये 14 मई से हम लोगों का जो है ये शव नियंत्रण कमेटी बनी थी, उसका शासनादेश आया और उसके बाद हम लोगों को जब यहाँ पे माननीय महापौर जी के अध्यक्ष हैं उसके और उनके आदेश पर संयोजक सचिव जो हैं नगर आयुक्त हैं और 10 पार्षद उसमें जो हैं सदस्य हैं और जो चीफ इंजीनियर हैं वो भी इसके सदस्य हैं। उसकी एक टीम गठित की गई और हम लोगों को जो है एक वर्चुअल मीटिंग उसकी की गई। उसमें सारी चीज़ें बताई गई कि उसमें हम लोगों को कैसे कैसे क्या क्या करना है। यूपी सरकार के फैसलों और व्यवस्थाओं से प्रयागराज की जनता संतुष्ट है और मुश्किल घड़ी में आम जनता सरकार की सराहना कर रही है।
हम लोग आए थे यहाँ पर, एक परिवार की मिट्टी थी तो यहाँ दायरागंज में आए थे। तो हमसे प्रशासन के द्वारा पूछा भी गया कि आप लोग कैसे यहाँ पर आए हैं और लकड़ी वकड़ी क्या व्यवस्था है। तो हमने उनको बताया कि हम लोग सक्षम हैं और ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। तो हमने यहाँ पर उनका दाह संस्कार किया जिनकी मिट्टी को लेके आए थे। और बल्कि हमारे सामने कई ऐसे भी लोग आए थे जो गरीब थे, तो उनसे भी पूछा गया। तो उनकी एक लोगों की मिट्टी थी, उसमें जो है प्रशासन ने उनकी मदद भी कराई, लकड़ी वकड़ी प्रशासन की तरफ से दी गई। प्रयागराज में सरकार की तरफ से दिए गए निर्देशों का अधिकारी सख्ती से पालन कर रहे हैं, जिसमें प्रयागराज की आम जनता को काफी सहयोग मिल रहा है और लोग सरकार की तारीफ कर रहे हैं। न्यूज़ 1 इंडिया के लिए संवाददाता एसके वाजपेयी की रिपोर्ट। तो गरीबों को अंतिम संस्कार के लिए 5,000 रुपये की आर्थिक मदद सरकार की तरफ से दिया जाएगा और इस फैसले से हजारों लोग इस वक्त लाभान्वित हो रहे हैं।